वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बता देता हूँ, आज का जो टॉपिक है ना वो मेरा पर्सनल फेवरेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द वाइट बोर्ड में हूँ सागर सक्षम, और इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने वाला हूँ जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी कि प्रायिकता से संबंधित एक क्वेश्चन है। अगर आपको प्रायिकता आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इस तरह से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, तो मैं इस तरह से बताने वाला हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। समझने से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। तो अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ये बात माइंड में फिक्स कर लो। और भी पत्ते होते हैं, लेकिन जो खेलने वाले होते हैं जिनसे खेला जा सकता है 52 मान के चलते हैं हम लोग, उनको 52 ही होते हैं। तो 52 में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया है यदि प्रत्येक परिणाम समसंभाव्य है। समसंभाव्य होने का मतलब है कि जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो हेड और टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है ना, तो ऐसे ही ताश की गद्दी में से एक पत्ती निकाल रहे हैं तो कोई भी पत्ती निकल सकता है, सबके आने की मतलब संभावना जो है, पॉसिबिलिटी जो है, सब तो इक्वल है, समसंभाव्य है, तो उसी को समसंभाव्य कहते हैं कि कोई भी पत्ती निकल सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि यही पत्ती निकलेगा या यही पत्ती नहीं निकलेगा, कोई नहीं कह सकता। तो समसंभाव्य है, प्रत्येक पत्ती का परिणाम का बाहर आना क्या है, समसंभाव्य है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश ईंट नहीं होगा। अब ईंट नहीं होगा हमें सीखना है, लेकिन पहले इसको सीखने से पहले ऑप्शन भी देख ही लेते हैं तब तक में। 1/4, 12/13, 3/4 MTO यानी मोर देन वन। अगर एक से अधिक सही उत्तर होता है तो इस पर टिक करते हैं हम लोग, और NOT अगर कोई उत्तर सही नहीं है तो इस पर टिक करते हैं। तो अब ताश की गड्डी के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी ताश की गड्डी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब मैं डिटेल में ही बता देता हूँ। 13 पत्ते होते हैं सब में, ठीक है। ईंट, हुकुम, चीड़ी, कैसे लिखते हैं भाई चीड़ी, ऐसे, चीड़ी और पान, ठीक है। ऐसे कह सकते हो कि चीड़ी ने ईंट को पान खाने का हुक्म दिया। याद रखने में आसान होता है, चीड़ी ने ईंट को पान खाने का हुक्म दिया। अगर ऐसे लिखते ना, चीड़ी अगर पहले लिखते चीड़ी ने ईंट को पान खाने का हुक्म दिया तो याद हो जाता है। पान जो रहता है हमारा वो काला, इसमें से जो है ना 13 के 2 ग्रुप काले होते हैं, ईंट लाल होता है, हुक्म भी लाल होता है, ठीक है, ये काला होता है। बताना ये ज़रूरी है। अब इस 13 जो ग्रुप बने हैं, इसमें से 1 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं, और 1, 2 और 3 जो हो गए, एक गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह। तो किंग लिख देते हैं उसको, गुलाम, बेगम, बादशाह, सब में एक एक गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह। अब जब भी हम कार्ड निकालेंगे 52 ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकालेंगे ना, तो वो कार्ड जिस भी नाम से बुलाया जा रहा है, वो जितने भी होंगे, कहने का मतलब जैसे मान लो मैंने बोला कि ईंट का पान निकाल रहा है, तो ईंट के पान टोटल कितने हैं, 13 हैं। अरे सॉरी, ईंट का पत्ता निकाल रहा है तो ईंट का पत्ता टोटल कितना है, 13। तो ऊपर 13 होगा, नीचे हो जाएगा 52, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो कि 52 ताशों की गद्दी में 52 पत्ते हैं ना, तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद एक पत्ती निकाला गया है, उस पत्ती के काले होने की प्रायिकता क्या होगी अगर एग्जाम में आता है। तो काले रंग के कितने पत्ते हैं, काला ये भी है, काला ये भी है, तो 13 26। तो इसका आंसर होगा 26/52, जो कि कट के आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। आगे अगर पूछा लाल होने की प्रायिकता क्या है, तो लाल कितने हैं, इधर भी इधर भी, तो लाल ईंट के 13 हो गए, 13 हुक्म के हो गए, तो 13 दूना 26, ये भी हो गया 26/52। इसका भी राइट आंसर 1/2। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पान, अगर पान निकल रहा है तो पान होने की क्या प्रायिकता है उस पत्ते के, 52 ताश की गद्दी में, जितना भी मैं बोल रहा हूँ सबका सब ऐसा ही है कि 52 ताश की गद्दी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया है। यादृच्छा मतलब रैंडमली निकालने गया है, उस पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो पान के निकलने की क्या प्रायिकता होगी, तो पान के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13/52 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कट के आ जाएगा हमारा 1/4। चीड़ी के निकलने की क्या प्रायिकता होगी, तो 13/52। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, तो 13/52। ईंट के कितने पत्ते होते हैं, तो 13/52, सबका 13/52। अब आता है कि एक पत्ता निकाला गया, उसके इक्का होने की प्रायिकता बताओ। इक्का किसको कहते हैं, हम तो सब में 1 से 10 तक सब में होते हैं, 1 से 10 इसमें भी, 1 से 10 इसमें भी, 1 से 10 इसमें भी। इक्का को इंग्लिश में एस कहते हैं, और ये जो 1 नंबर का कार्ड होता है उस पर 1 नंबर अगर इस तरह से लिखा रहता है ना हमारा, 1,
तो एक जिस पे लिखा रहता है उसी को इक्का कहते हैं। तो एक इसमें होगा, एक इसमें और एक इसमें, सब में एक एक इक्का रहता है। तो सब में एक एक इक्का, तो टोटल इक्के होगा 4। तो इसका आंसर होगा 4/52। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो अब इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को कि अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है। यदि प्रत्येक परिणाम समसंभाव है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश ईंट नहीं होगा। यहाँ पे नहीं आया है ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हमें नहीं से पहले ईंट होने का निकालते हैं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ईंट कितने होते हैं टोटल? 13। तो ईंट होने का हो गया हमारा 13/52। इसको काट देंगे, 1/4 आ जाएगा। ठीक है। अब जो भी प्रायिकता हमको मालूम है, उसी का अगर नहीं आ जाए तो उसको एक में से घटा देना हो। एक में से प्रायिकता को घटा दो तो आ जाएगा हमारा, मिटा के समझाता हूँ। किसी घटना की प्रायिकता, जैसे प्रायिकता ई फॉर घटना नहीं, जिसको ई डैश भी कहते हैं, पता करना हो तो हम क्या करते हैं कि एक में से इसी घटना की प्रायिकता को घटा देते हैं, एक में से घटा देते हैं तो घटना नहीं होने की प्रायिकता मिल जाती है। हमें घटना घटित ईंट का निकलने की प्रायिकता क्या मिली थी? ईंट चूँकि 13 होते हैं, 13/52, कुल पत्ते 52 होते हैं, तो 13/52 को काटा तो 1/4। तो घटना घटित होने की प्रायिकता 1/4 आई थी। हमें घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता चाहिए, तो एक में से 1/4 घटा देंगे और ये आ जाएगा 4 - 1/4 यानी कि 3/4। और 3/4 ऑप्शन में है कहीं? हाँ है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि इतनी देर से जो मैं स्पीड में बोलते चले जा रहा हूँ वो समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे। और क्या हाँ, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।